हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं कि क्यों चिराग पासवान नहीं गए इमामगंज जीतन राम मांझी की पतोह की चुनाव प्रचार में। चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, अब वोटिंग भी होना है, जो भी होना है, लेकिन चिराग पासवान को लेकर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठ रहा है और आज हम उसको विश्लेषण कर सारी बातें बताने वाले हैं। क्योंकि जिस प्रकार से चुनाव प्रचार हुआ, बहुत सारे दिन बीच में छठ भी आया, चुनाव प्रचार का सारा जोर शोर रहा। सभी नेताओं ने, सभी पार्टी के दलों के नेताओं ने अपने अपने चुनाव प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। यहाँ तक कि एनडीए की सभी सीटों पर नीतीश कुमार तक चुनाव प्रचार करने गए, सम्राट चौधरी तक गए, लेकिन चिराग पासवान इमामगंज के बगल बेलागंज में चुनाव प्रचार करने गए अपने जेडीयू के प्रत्याशी को, लेकिन इमामगंज नहीं गए जहाँ जीतन राम मांझी की खुद का पतोह लड़ रही थी। और वहाँ एक और बड़ी चीज़, कारण ये नहीं है कि चिराग पासवान क्यों नहीं गए, क्योंकि वहाँ चिराग पासवान को जाना बहुत ज़रूरी था। इसलिए ज़रूरी था कि जो है इमामगंज में चिराग पासवान की बिरादरी से जो है प्रशांत किशोर की पार्टी ने अपना उम्मीदवार दिया है। इसलिए चिराग पासवान को वहाँ जाना काफ़ी ज़रूरी हो गया था, क्योंकि चिराग पासवान जिस वोट बैंक पर अपनी राजनीति करते हैं और उसी वोट बैंक के लोग वहाँ एक दूसरे पक्ष में, क्योंकि उसी बिरादरी के प्रशांत किशोर ने उम्मीदवार दे दिया था, तो उसको लोग ज़्यादा चाहने लगे थे। और इस जो बंटवारे की वोट, एनडीए की वोट जो बँट रहा था, उसे कंप्रोमाइज़ करने के लिए चिराग पासवान को जाना था। और उसी के बगल में बेलागंज गए एक दिवसीय कार्यक्रम के तौर पर। और बाकी सब नेता भी थे बड़े बड़े, नीतीश कुमार से भी जीतन राम मांझी की नहीं बनती, लेकिन जीतन राम मांझी के प्रचार प्रसार में, दीपा मांझी के प्रसार प्रसार में नीतीश कुमार भी गए, सम्राट चौधरी भी गए और एनडीए के अन्य सभी नेताओं पहुँचे, लेकिन चिराग पासवान नहीं पहुँचे। तो कारण ये है, आप लोगों ने कुछ दिन पहले, 2-3-4 महीना पहले आप लोगों ने मीडिया पर देखा होगा, मांझी और चिराग पासवान के बयानों को लेकर हमेशा से लड़ाई होती रहती थी। कभी चिराग पासवान कुछ तो कभी मांझी कुछ, दोनों के बीच तालमेल की कमी, प्लस एनडीए में रहते हुए दोनों को, क्योंकि दोनों एक ही सामाजिक समीकरण पर राजनीति कर रहे हैं। आप लोग बोले कि नहीं, चिराग पासवान के पास तो पासवान वोट हैं, कुछ फॉरवर्ड का वोट है, मांझी जी के पास अपना मांझी का वोट है। नहीं, दोनों दलित का नेता हैं बिहार में, और दोनों अपने आप को बिहार में दलितों के सबसे बड़ा नेता के रूप में उभारना चाहते हैं, और दोनों के दोनों एनडीए में हैं। हालांकि मांझी जी अगर इमामगंज में हार जाते हैं उनकी पतोह हो, तब फिर ये बार्गेनिंग क्षमता मांझी की कम हो जाएगी 2025 के बिहार विधानसभा के चुनाव में। और ऐसा मन में आशंका रह सकती है चिराग पासवान की, साथ ही एनडीए के और दलों में, क्योंकि जब उनकी बार्गेनिंग क्षमता कम होगी तब ये दोनों को सीटें बढ़ेगी। उपेंद्र कुशवाहा भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो पहली तो ये बात हो गई। दूसरी बात हो गई कि जीतन राम मांझी और चिराग पासवान की अपने आप को दलितों के नेता बनने की होड़ लगी है। तीसरी बात हो गई कि दोनों के बयानों को लेकर जीतन राम मांझी और चिराग पासवान, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला SC/ST एक्ट पर आया था और ऐसे बोला गया था कि जो समृद्ध परिवार हैं, जो सक्षम परिवार हैं दलितों में, वो अपना जो है आरक्षण का फ़ायदा नहीं ले, और इस पर जीतन राम मांझी ने भी हामी भरी थी और चिराग पासवान ने इसका विरोध किया था। और इसी बीच दोनों में हो गई थी, मीडिया के माध्यम से दोनों के अपने अपने बयान आए थे, एक दूसरे के विरोध में आए थे। फिर दोनों के कार्यकर्ता, पार्टी, सभी लोग अपने आपस में बातें कर रहे थे, और इसी इशारे के चलते चिराग पासवान वहाँ नहीं पहुँचे, क्योंकि चिराग पासवान माने जाते हैं जिद्दी टाइप के आदमी, और वो इस बात को ठान लिए थे, युवा तो हैं ही, लेकिन वो जिद्दी टाइप के आदमी हैं, और इसलिए वहाँ नहीं गए। और वहाँ जाना चिराग पासवान के लिए काफ़ी ज़रूरी था, फिर भी नहीं गए। और मांझी जी के लिए ये कितना नुकसानदेह होता है, ये तो जब 23 तारीख को वोटिंग की काउंटिंग होगी तभी पता चलेगा, और जब वोटिंग हुआ 13 तारीख को, इस दिन भी पता चल सकता है। लेकिन इस प्रकार के कार्यक्रम के चलते एनडीए में दो फाड़ होने की भी आशंका बढ़ रही है, क्योंकि जीतन राम मांझी हो सकता है इस चुनाव में हारने के बाद आरजेडी की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि एनडीए का पूर्ण सहयोग ना मिलने के कारण ही तो ये चुनाव हारेंगे। और उसके बाद अगर एनडीए की तरफ जाते हैं तो जो और अन्य पार्टियां हैं, सॉरी, आरजेडी की तरफ जाते हैं तो एनडीए की जो और अन्य पार्टियां हैं वो नाराज होने की बजाय खुश होगी, इसलिए क्योंकि सीट बंटवारे में सभी को बढ़ से चढ़ कर हिस्सा चाहिए, और एनडीए में ऐसे भी काफ़ी दलों की संख्या बढ़ चुकी है, इसलिए सभी लोग इस तरह के तरीके के तरकीब अपना रहे हैं। तो चलिए, और जैसे ही कुछ और नई खबर आती है, कुछ भी न्यूज़ आती है, तो आपको ज़रूर बताएंगे। वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।